परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के लिए कि हम एक बार फिर प्रभु के इस घर में आ सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको इस लैंटर्न सीजन में प्रवेश कराया है। एक बार फिर हमें इन पवित्र दिनों में प्रभु लेके आए हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को वचन के आधार पर जांचे परखें और प्रभु के आत्मा में हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये दिन को हम कई तरीके से जानते हैं। कई लोग इसे पुराने हमारे लोग बरतवार महीना भी बोलते हैं, पाक दिन बोलते हैं, उपवास के दिन बोलते हैं, इसको जो है दुख के दिन भी बोलते हैं। लेकिन हम सब के लिए खुशी के दिन है, क्योंकि ये तमाम दुख यातनाएं, तमाम वो पाप श्राप आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ, सारी व्यवस्था को, सारी धार्मिकता को पूरा किया ताकि अब हम उसकी धार्मिकता में चले, उसकी मर्जी में चले और उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। पिछले बुधवार जब हमने उपवास काल को शुरू किया था तो हम को इस वचन में देखा जो अक्सर हर साल आता है और प्रभु यीशु मसीह एक चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि जबकि बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता की काम ना करें। उस मुख्य 3 बातें जो हमने लास्ट वेडनेसडे को देखी थी, जब तुम दान करो, जब तुम प्रार्थना करो और जब तुम उपवास करो। और अक्सर ये जो है यहूदी लोग जो है इसमें दिखावटी चीज़ें, जो फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत होती थी। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माहौल बन चुका था कि हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से वाहवाही लूटने के लिए जो है इसको किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए, प्रभु यीशु मसीह एक नए तरीके से जब लोगों को शिक्षा देते हैं, वचन में लिखा कि वो उनके याजकों की तरह नहीं, उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह उनको जो है वचन सुनाते थे। और पहाड़ी उदय जो 5वें अध्याय में शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह पूरी तैयारी के बाद अपने चेलों का चुनाव करते हैं। मत्ती के इंजील उसके 4थे अध्याय के सेकंड पार्ट में लिखते हैं कि पहले पतरस और इंद्रियास और उसके बाद याकूब और उसका भाई यूहन्ना को चुनते हैं। और 5वें अध्याय में जब बहुत बड़ी भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो उस भीड़ को देख करके वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। उस जमाने में क्या होता था, जो रबी लोग थे, जो टीचर्स थे, जिनको हम शास्त्री बोलते हैं, वो बैठते थे और सुनने वाले खड़े रहते थे। लेकिन अब जो है फर्क हो गया है, सुनने वाले बैठते हैं और बोलने वाले खड़े रहते हैं। तो उस व्यवस्था के में प्रभु यीशु मसीह वास्तविकता को, एक सही मायने में परमेश्वर के वचन को, उस सही मायने में परमेश्वर की उस दी हुई व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं और उनको बड़ी सिंपल, साधारण, रोजमर्रा जिंदगी की बातें सिखाते, जैसे पिछले बुधवार में हमने देखा था। और उसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मत्ती कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा और उनको कहा, धन्य हैं वे जो दीन हैं, जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और धन्य हैं वे जो प्रभु की सेवा में, प्रभु के कामों में सताए जाते हैं। बिना वजह से जिनके ऊपर लांछन लगते, बिना वजह से लोग उनके विरोधी बन जाते हैं, बिना वजह से लोग उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आनंदित हो, खुश हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। यही एक जाति है, इनके बुजुर्गों ने, बड़े बड़े भविष्यवक्तों को जो है
ऐसे सताया था, उनके साथ भी उन्होंने उनका विरोध किया था, ऐसे सताया था। तो आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। और यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि आनंदित हो, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने, इन लोगों ने विश्वक्तों को भी ऐसे ही तंग किया था, तो हम लोग, मसीह के लोग, मसीह के दास, मसीह के विश्वासी लोग एक बहुत बड़े याजकों के पदधारी समाज के साथ शामिल कर देते। प्रभु उनके साथ हमें मिला देता है कि वो लोग भी सच्चाई पर चले, सच्चाई में उनकी जो है बातों को उनके सामने रखा, और उनके अपने कामों की वजह से, अपनी वजह से वो जो है विरोध कर रहे थे, सच्चाई को ना मान के, असलियत को ना मान के उनका विरोध किया। और तुम उन लोगों के साथ, जब कलीसिया की स्थापना होती है, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में कलीसिया की स्थापना होती है, तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना और चेलों के द्वारा मौज जो होती है, जन्म का जो लंगड़ा व्यक्ति है, जिसने सालों तक, जिसने अपनी जवानी जो है खत्म हो गई, अभी तक कभी चल के नहीं देखा, यूहन्ना और पतरस के द्वारा परमेश्वर उसकी टांगों में सामर्थ देते हैं, उसने घुटनों में बल आता है और वो खड़ा होकर के प्रभु की आराधना करता है, जन्म के अंधों को प्रभु जो है चंगा करता है, और बहुत सारे अद्भुत मौज से उनके द्वारा होते हैं। और जब ये काम हो रहा है, एक बहुत बड़ा याजकों का समाज जो है कलीसिया के चेलों के साथ आ मिलता है। लेकिन जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे, शास्त्री और फरीसी और यहूदी लोग थे, जो सिनागोग के जो संचालक थे, आराधनालय के प्रधान थे, वो इन चेलों के विरोध में जो है खड़े होते हैं, इनको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, इनको चेतावनी देते हैं कि आगे से कभी भी तुमने यीशु नाम का प्रचार नहीं करना। और वो आत्मा से भरे हुए पूरी हियाव के साथ कहते, तुम ही इंसाफ करो कि हम परमेश्वर की बात माने या मनुष्य की बात माने। और फिर आगे क्या कहते, ये हमसे नहीं हो पाएगा कि हम परमेश्वर की बात छोड़ करके या तोड़ करके हम मनुष्यों की बात माने। पौलुस ने भी जो है जब वो आता है गलती की पत्री में पहले जाके 10वें वचन में कहता है कि यदि मैं मनुष्यों को खुश करता तो अब तक परमेश्वर का दास ना होता। तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, वो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर को खुश करने के, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और वचन में लिखा है, उनको फिर बंदी गृह में डाल दिया गया, उनको बैंड मारे, उनको फिर चेतावनी देके छोड़ दिया। और जब वो बाहर आए तो वही चेलों का बैंड, वो बड़ा खुश हुआ, कहते कम से कम यीशु मसीह के नाम से हम ये ताप सहने के योग्य तो हुए। वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मार खाई, बेइज्जती सही, और इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया। आज जब हमारे साथ होता ना, तो हम सेल्फ पिटी लेने के लिए, अपनी सिंपैथी लेने के लिए इस प्रकार की रिपोर्टें बनाते हैं, लोगों को बताते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर के इधर उधर हम इस तरीके की गवाहियां देते हैं। लेकिन प्रभु के दास जो थे, उन्होंने खुशी मनाई कि हम यीशु मसीह के नाम से हम आज दुख उठाने के लायक बने। प्रभु यीशु मसीह, हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जब लोग तुम मेरे नाम के कारण तुम्हारे विरोध करें, आनंदित हो, खुश हो। और आगे हम बढ़ते हैं, तीसरी चीज जो उसने देखी थी वो थी प्रार्थना। प्रार्थना हम सब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, मसीहियों का। इसके बिना हमारा जो है कुछ भी नहीं है ना। लोग, प्रभु के लोग कहते हैं अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ, और प्रार्थना नहीं है तो सामर्थ भी नहीं, कोई आशीष भी नहीं है। तो आशीष पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में लगे रहना। जैसे हम गीत गाते हैं ना, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है, बंधनों को खोलती है, बड़े बड़े जो है आशीषों को लेके आती है। और हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, कलीसिया दूसरे अध्याय में उसके 42 वचन से लेकर के 47 वचन तक देखते हैं
और 42 वचन के 4 हिस्से हैं। उसमें लिखा है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, घर घर रोटी तोड़ने और संगति करने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, लौ लगा करके बोझ के साथ वो प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनका एक प्रस्ताव था, उनका रेजोल्यूशन था कि यदि हम उस महान आदेश को दुनिया में पहुंचाना है, उस प्रभु की उस आज्ञा को जो मत्ती 20 उसे 28 के 20 वचन में वो कहता कि सब जातियों में जाओ, अगर उस महान आदेश को, महाआज्ञा को पूरा करना है तो अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी समझ से नहीं, हम थोड़े से लोग जो है इसको नहीं कर सके। वो केवल और केवल प्रार्थना के द्वारा पूरा होता है। और उन्होंने वो प्रार्थना में लौलीन रहते थे, और जब वो प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत रीति से कार्य करते। जैसे 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि एक जन्म के लंगड़े को प्रभु चंगा करता है। हम जो है 12वें अध्याय में आते हैं, उसके 5 वचन में बड़ा स्पेसिफिकली लिखा है कि पौलुस बंदी गृह में, पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया लौट के उसके लिए प्रार्थना कर। अभी देखिए, उससे पहले याकूब का कत्ल हो गया। चेलों में से पहला जो है जो जिसका कत्ल होता है वो याकूब है। और याकूब का कत्ल होने के बाद जब राजा ने देखा, हेरोदेस ने देखा कि यहूदी लोग, यहूदी अगुवे बहुत खुश होते हैं जब मसीहों को सताया जाता है, उनका जान माल का नुकसान होता है, वो खुश होते हैं। तो उसने फिर सबसे पहले पतरस को प्रहार डाला, जो इस पूरी की पूरी मूवमेंट का लीडर था, जो पूरी की पूरी कलीसिया का उस समय लीडर था, उसको पकड़ा। और ये इस प्लानिंग के साथ कि अगले दिन जब दिन चढ़ेगा और उसका जो है कत्ल कर दिया जाएगा, जो उसको फांसी लगा दिया जाएगा। और हम वचन में पढ़ते हैं पतरस को पकड़ा गया, लेकिन क्या हुआ? कलीसिया लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना की। पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ? एक स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा, उसकी पसली को स्पर्श किया, और जैसे उसकी पसली को स्पर्श किया, उसके जो है चेन, जंजीरें टूट गई, सख्त टूट गए, द्वार खुल गए। 3 द्वार से 3 पैरों में बंद था, खुल गया, सिटी का गेट खुल गया, और वो उस जगह पर आ गया जहां लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। अभी देखिए प्रभु कितना बड़े, किस तरीके से काम करता है। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करी, कलीसिया की प्रार्थना सुनी गई, और वो उसने उस जगह पर आके दरवाजा का खटखटाया जहां लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और वहां एक सेविका, एक दासी आती है जिसका नाम हृदय है। वो दरवाजा खोलती है और इतनी एक्साइटेड हो जाती है, दरवाजा बंद करके फिर भागती है और सभी प्रार्थना करने वाले लोगों को बोलती है पतरस आ गया। अब वो जितने भी लोग बैठे, उनकी मानसिक स्थिति देखिए, उनकी सोच देखिए। वो कहते पतरस नहीं है, बल्कि पतरस का दूत है, पतरस की आत्मा है। क्या सोच रहे हैं? सोच क्या थी कि पतरस का कत्ल हो गया है, राजा ने पतरस को जो है मरवा दिया, कत्ल कर दिया। अब उसका आत्मा, जब उसकी जो है आत्मा, जब उसका दूत हमारे पास हमें कोई अगला संदेश देने के लिए आया। लेकिन वचन में लिखा है पतरस लगातार जो है खटखटाता रहा, और जैसे उन्होंने द्वार खोला, उनको साइन करके, इशारा करके चुप कराया, और अंदर आके उनको सारी वो घटना जो प्रभु के दूत के द्वारा, जब प्रभु के द्वारा उसके साथ हुई थी, वो उनको आके बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको जो है उस जेल से रिहा किया। वचन में लिखा है जब उसकी चेन खुली, जब वो पहला द्वार निकला, अगला द्वार निकला, उसके बाद लिखा जब वो शहर का द्वार खुला, तो वचन में लिखा वो होश में आया, और वो खुद कहता अब मैं समझ गया हूँ कि परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके मुझे किस प्रकार से जो है रिहा किया है। वहां लोगों को कह रहा है, और जो प्रार्थना करने वाले हैं उनकी सोच क्या है? पतरस को कत्ल कर दिया। प्रभु जो है मांगने से बढ़कर हमारी समझ से बाहर होकर के कार्य करता। वो लोग प्रार्थना में लौलीन रहते थे, और प्रभु ने यही कहा अपने लोगों से कि हमें प्रार्थना में लौलीन रहे। जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की तरह नहीं, जिनके लिए ये है कि वो बहुत शोर मचाएंगे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। प्रभु ने कहा अपने द्वार बंद कर, अपनी कोठरी में जाओ, अपना द्वार बंद कर, द्वार बंद कर। तमाम दुनिया की, ये तमाम दुनिया में जो हो रहा, इन तमाम चीजों से हटकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ
अपना संबंध प्रभु के साथ जोड़ो, अपना लिंक प्रभु के साथ जोड़े और फिर प्रार्थना करो, तो प्रभु जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। उस समय जो धार्मिक एक्टिविटी थी उसमें क्या होता था कि इनकी कुछ खास जगहें थी, चौकों में, बाजारों में, कलीसिया के बीच में, आराधनालय के बीच में, वहां खड़े होकर के ये प्रार्थना करें, लंबे चोले पहन के, हाथ फैला करके और बोल बोल के प्रार्थना करते। जैसे पिछली बारी हमने जो है लूका 15 का उदाहरण भी देखा कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक अपने ही गुणगान गा रहा है, अपने बारे में बता रहा परमेश्वर को, और दूसरे के बारे में उसने स्वर्ग की ओर भी नहीं देखा बल्कि अपनी छाती पीटता और प्रभु से कहा, मुझ पापी पर दया करो। अपने अंदर वो, अपने अंदर जो सर्च विद योरसेल्फ, अपने अंदर जाओ, हम कहाँ हैं, किस उसमें। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13वां अध्याय उसके 5 वर्ग, आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो के नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों को परखते हैं, जो दूसरों को जांचते हैं, दूसरों के ऊपर हमारी जो है आंखें लगी होती हैं। आप मेंढक को जानते हैं, तो बड़ा विचित्र सा उसकी शक्ल है, अलग से ही है, और उसकी आंखें हमेशा दूसरों की तरफ लगी रहती है। आप उसकी शेप भी देखोगे ना, तो उसकी जो हेड है वो ट्रायंगल वाला होता है, हमारा गोल है या हमारा चौरस है, तो उसका हेड भी हमसे अलग, और वो ऐसे दुनिया को देखता रहेगा, हमेशा टर्न करता रहेगा। ऐसी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो मेंढक की तरह होते हैं, टर्न करते रहने, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाले। लेकिन प्रभु कहते तुम्हें उस मेंढक की तरह, अन्य जातियों की तरह ऐसे बकबक करने वाले नहीं बनना, बल्कि खामोशी में दीनता के साथ अपने प्रभु के सामने, अपने स्वर्गीय पिता के सामने जाना है, उससे प्रार्थना करनी है। तो वो जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम मनुष्यों को ये धार्मिकता के काम करने के लिए, अगर दुनिया से वाह कर लेने के लिए यदि हम कहते हैं, तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया। लोग कहेंगे पादरी बलदेव सिंधु बहुत धर्मी है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत दान देता है, बहुत उपवास करता है, तो मेरा प्रतिफल मिल गया, आगे उससे मेरे को और नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट बहुत कर दिया, तो इतना ही मेरे को मिलना था, यही मिल गया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमें मनुष्यों से नहीं बल्कि प्रभु से, प्रभु के सामने अपने आप को नम्रता, दीनता के साथ उसके सामने दे, क्योंकि प्रतिफल उसके पास है, वो प्रतिफल देने वाला। हमारा प्रतिफल पता कितने दिन का होता है? 2 दिन का। एक दिन में हीरो होता है और कुछ समय के बाद वही हीरो 0 बन जाता है। एक दिन में वो बहुत अच्छा होता है और एक वक्त ऐसा होता है वो विलन बन जाता है। एक दिन में उसके जैसा वो बहुत ही खूबियों से भरा होता है, और एक दिन में वही व्यक्ति बड़ा निकम्मा हो जाता है, जिसके हम स्टैच्यू बनाते हैं, उसके हम पुतले भी जलाते हैं। ये हमारा दुनिया का दस्तूर है। तो इसलिए दुनिया से, मनुष्यों से नहीं बल्कि अपने पिता से जो स्वर्ग में है, उससे आशीष पाने के लिए हमें उससे प्रार्थना करनी, उसके सामने। आगे प्रभु यीशु मसीह ने 9 वचन से लेकर के 15 वचन तक जो है उनको लॉर्ड्स प्रेयर सिखाया। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तुम भी हमें प्रार्थना करना सिखाया। और मत्ती के इस 6 अध्याय के 9 वचन से 15 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, और सिखाते सिखाते उनको ये समझा रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। और पहले 3-4 चीजों को देखेंगे, ये परमेश्वर के साथ संबंधित है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? वो परमेश्वर की डॉक्सोलॉजी जिसे बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना के बारे में क्या है? ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर की। ये यहाँ तक का हिस्सा जो है ये परमेश्वर से, ये हमारे पिता, वो कहाँ है? स्वर्ग में है, सर्वोच्च परमेश्वर है, मुझे पे विराजमान है। और फिर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर। और फिर उसके बाद अपनी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और फिर एक बड़ी अच्छी, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें।
और अगली चीज बड़ी मजेदार है ना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये मेरे प्रियो, मैं और आप, हम प्रार्थना करने वाले अपने लिए खुद मापदंड तैयार कर रहे हैं। कैसे माफ किया था? जब मेरे विरोध में किसी ने गलती की और मैंने किस तरीके से उसके साथ डील किया था, ये मैं खुद स्थापित कर रहा हूं। मान लीजिए आइजक ने कुछ गलती की है, तो मैंने थप्पड़ मार के कहा जा तुझे माफ कर दिया। तो आगे मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु अब मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर, तो क्या मुझे भी एक थप्पड़ मार के माफ कर। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया, ये मेरे और आपके लिए बड़ी चैलेंज की बात है। हम कैसे इस प्रकार से लोगों को बिहेव करते हैं, जैसे हमने अपराधियों को अपने अपराधियों को माफ किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को माफ कर। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ना, मैं कभी इसकी इतनी सोच गहराई में गया हूँ, हमारे लिटर्जी में उल्टा है। हमारे कसूरों को माफ करके उठते हैं जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। पहले हमारे कसूरों को माफ करें, फिर हम अपने कसूरवारों को माफ करेंगे। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो पहले जो है, जिस प्रकार मैंने माफ किया, जिस प्रकार मैंने डील किया, जिस प्रकार मैंने बिहेव किया, वैसे प्रभु तू हमसे हमारे साथ बिहेव कर, है ना। क्या है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को माफ कर। और आगे फिर अपने आप को बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ प्रभु के हाथों के समर्पित कर रहा है। क्या कह रहा है कि हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि हमें बुराई से बचा। और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अभी परीक्षों से निकल के आया है, 40 दिन 40 रात निराहार रहे हैं, उसको पता परीक्षा कैसे क्या होती है। एक इंसानी तौर पर प्रभु ने इस समय शैतान का इस 40 दिन में आक्रमण देखे हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज देखी है, उसकी चालबाजी देखी, उसके कपट देखा, उसके जो है प्रश्न देखे हैं, किस प्रकार से वो किसी को गिरा सकता है, किस प्रकार से वो जो बरगला सकता है, वो तमाम उसके शब्द जालों को उसने देखा। कहा जाए तो हर प्रकार के मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हर प्रकार के उसने शैतान के आक्रमण को देखा। क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। और ये एक उसकी क्या एक चैलेंज है कि यदि है, यदि का मतलब कि मे बी यू आर नॉट सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसका मतलब चैलेंज कर रहा है ना। होता है टेस्ट में आ जाता पता मैं हूं, है ना। ऐसे बहुत बार ऐसा चैलेंज और परीक्षा में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई वेट लिफ्टर है, तो उसको हम ये कहते हैं कि यदि तू वास्तव में वेट लिफ्टिंग कर लेता है तो ये 50 किलो वेट उठा के देता। बंदा 100 किलो उठाने वाला तो एकदम से तैस में आके मैं तो 50 के बाद 100 भी उठा लेता है, एकदम परीक्षा में, एकदम परख में, एकदम जो है इमोशनल तरीके से होकर के परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है। उससे पहले आदम हवा के बारे में हमने देखा किस प्रकार शब्द जाल बिछाए गए और जो है आदम हवा को गिराया और पाप को दुनिया में फैला दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी प्रार्थना में ये बहुत जो है हमारा एक जो है जरूरी एलिमेंट होना चाहिए, हमें परीक्षा में ना पड़ दे, परीक्षा में ना पड़ दे, हम परीक्षा में ना, बल्कि क्या कर हमें बुरे काम बुराई से बचा। तो ये मेरा आपका व्यक्तिगत जो है एक अपने आप को परखने का, अपने आप को जांचने का, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने का ये तरीका है। और जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, कई प्रकार से हमारी परीक्षा होती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की खाने पीने से हुई, और दूसरी प्रभु यीशु मसीह की नेम एंड फेम, और तीसरी लालच, तमाम दुनिया की धन दौलत शैतान ने दिखा दी। पहले कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन जो है पत्थरों को बोलते रहिए रोटी बन जाएगी। तो हमारी एपिटाइट, हमारी जो शारीरिक रीति, शारीरिक जरूरतें हैं उनको हमारे सामने लेके आता है। शारीरिक जरूरतें यानी नहीं कि हमारे खाने पीने की एपिटाइट है, हमारी एपिटाइट कई प्रकार की होती है। हमारी भूख प्यास जो है, हमारे शरीर की जरूरतें कई प्रकार की होती है, और उन तमाम परीक्षाओं को शैतान हमारे सामने समय समय पर लेके आते हैं।
और जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमने ये प्रार्थना करनी कि हम इन परीक्षाओं में ना पड़े। पहले तो दूसरी है नेम फेम के लिए अपने आप को उसने ले गया उस हैकर के ऊपर, उस पवित्र मंदिर के ऊपर ले गया, उसके कंगूरे पर खड़ा किया, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे लिए लिखा है, तेरे बारे में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, जिससे पत्थर के द्वारा तुझे खींचना। तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसको जवाब दिया। और तीसरी बात जो थी कि ये तमाम दुनिया की सल्तनत, सारी चीजें, उसके वैभव तब सब तेरे को दे दूंगा, एक बार मेरे सामने तू सजदा कर। तो खाने पीने की चीजें, अपने आप को मशहूर करने की, अपने आप को बड़ा बताने की, अपने आप को एक पहुंचा हुआ व्यक्ति बनाने की जो है आजमाइशें मेरे सामने, हमारे सामने आती हैं। हमें तमाम दुनियावी लालच देता है शैतान, ताकि हम किसी भी तरह से परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दें, उसकी मर्जी से हम बाहर हो जाए। तो प्रभु ने कहा है जब तुम प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हमें बुराई से, बुरे काम करने से, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा के। और फिर डॉक्सोलॉजी आती है, फिर बात दोबारा हम प्रभु की महिमा आती है, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी। तो वचन में लिखा इन चीजों से, इस तरीके से तुम जो है प्रार्थना किया करो। इस प्रार्थना का जो आखिरी हिस्सा है वो फिर माफी के ऊपर है। चौदह वचन, इसलिए तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये मेरे और आपके लिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम माफ करोगे, अरे एक और है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो अलग तरीके की बात है, लेकिन क्या है, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। और ये बड़ी मुश्किल होती है माफ कर देना, है ना। कहते हैं, बाहरी कहावत है, सबसे बड़ा दान क्षमा, माफ करना। और प्रभु कहते हैं जिस प्रकार तुम माफ करते हो वैसे ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करेगा। और लूका रचित सुसमाचार में एक दृष्टांत दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि एक एम्प्लॉय था, वो अपने मालिक को 50 दिनार का कर्जदार था। उसके मालिक ने बुलाया और उसको कहा ये सारा का सारा तू जो कर्जा तेरे ऊपर दे दे। तो उसने रिक्वेस्ट की, आगे अपना हाल बताया कि देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मालिक कहता इसको जो है बंदीगृह में डाल दो, जब तक एक पाई ना भर दे तब तक इसको नहीं छोड़ना। तो उसने रिक्वेस्ट की, विनती की, कहा जाए तो पाँव में गिर गया, और उसके मालिक ने तरस खा करके उसको छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया तो कोई और था जो उससे कहीं का, इधर 50 था, मान लो उधर जो है वो 5 का वो देनदार था। तो उसको पकड़ा, मारा, कूटा, जेल में डाल दिया। ये सारी चीज जो वापस जब मालिक के पास आई तो मालिक ने कहा, हे मूर्ख, जब तेरा इतना माफ किया कि तुझे नहीं माफ करना चाहिए। फिर मालिक ने कहा इसे बांधो, इसे जेल में डाल दो, इसे बंदीगृह में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो इस पहाड़ी प्रदेश को आप पढ़ेंगे, हम देखेंगे, तो इसमें हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम रोज एक दूसरे के साथ हमारा एनकाउंटर होता है। और उस बीच में शैतान हमेशा एक गरजते हुए शेर की तरह हमें फड़ खाने के लिए, ये कह हमें बरगलाने के लिए, हमें परीक्षा में डालने के लिए, हमें गिराने के लिए और प्रभु के विरोध में चलने के लिए हमेशा हमारे पीछे खड़ा रहता है। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तो जो स्वर्ग में है हमें परीक्षा से बचाए, हमें पाप करने से, बुराई से बचाए, ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु का राज, प्रभु का पराक्रम हमारी जिंदगी में होता है। आइए